दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर दोबारा शुरू हुई। झारखंड के 4 जिलों में बंद इंटरनेट सेवाएं। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के 4 जिलों में बंद इंटरनेट सेवा एक बार फिर बहाल हो गई है। कोडरमा और हजारीबाग जिले में दो पक्षों के बीच पैदा हुए विवाद के बाद झारखंड सरकार ने अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से झारखंड के 4 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। बता दें कि अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हजारीबाग के अलावा चतरा, गिरिडीह और कोडरमा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। रविवार रात से शुरू हुई यह व्यवस्था मंगलवार के दोपहर बाद खत्म करते हुए राज्य के चारों जिला में दोबारा इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में 9 व 10 फरवरी को बारिश की संभावना। दोस्तों, झारखंड में एक बार मौसम का रुख फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 2 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। 9 फरवरी और 10 फरवरी को झारखंड के कई जिलों उत्तरी और मध्य भाग में बारिश हो सकती है। यहाँ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 11 फरवरी से मौसम फिर साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 9 फरवरी से झारखंड की ओर बादल आएंगे। देर शाम से मौसम में बदलाव हो सकता है। रात में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र की माने तो 9 फरवरी और 10 फरवरी को झारखंड के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 11 फरवरी से मौसम फिर शुष्क हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में फिर टलेगा पंचायत चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव फिलहाल टलता दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसका फैसला आने तक मामला लटका रहेगा। इस मामले में कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग आगे कदम बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने का कारण यह है कि वहां नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन नागर बनाम मध्य प्रदेश सरकार के मामले में आरक्षण से संबंधित मसले पर कोर्ट ने आरक्षण का आधार पूछा तो मध्य प्रदेश सरकार को फिर से पंचायतों का परिसीमन करना पड़ रहा है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के फैसले पर झारखंड में भी पंचायत चुनाव टलने की प्रबल संभावना है। झारखंड के 900 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के माध्यम से 956 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2022 है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए। भर्ती के लिए आवेदन लिंक 15 जनवरी से सक्रिय हो चुकी हैं। कुल 956 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनमें असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के 384, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के 322, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के 245 एवं प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पद शामिल हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में अलग अलग दिन होगी 10वीं व 12वीं की परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय समाप्त हो गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को निर्देश दे दिया है कि एक ही टर्म में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं लें। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जैक के सचिव महीप कुमार सिंह को सोमवार को इसका पत्र भेज दिया है। अब जैक जल्द ही एग्जाम की डेट घोषित करेगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार अलग अलग दिन होगी। माली में फंसे मजदूरों का दूसरा जत्था पहुंचा झारखंड। अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के मजदूरों का दूसरा जत्था दिल्ली की फ्लाइट से रांची पहुंचा। मजदूर सकुशल अपने वतन लौट आए हैं। इसे लेकर मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी। माली से पहले जत्थे में 6 मजदूरों के झारखंड लौटने के बाद मंगलवार को 7 मजदूरों का दूसरा जत्था रांची पहुंचा। वतन वापसी की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ये 1 साल पहले ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से माली गए हुए थे।
जहां काम के दौरान मजदूरों को 8 महीने वेतन भुगतान के बाद शेष 3.5 महीने वेतन मिलना बंद हो गया था। इसे लेकर मजदूरों ने अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए भारत सरकार और झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई थी। बड़ी खबर है, सरकार ने आईपीएस भर्ती में पदों की संख्या 150 से बढ़ाकर की 200। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 से भारतीय पुलिस सेवा भर्ती की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है। इससे पहले ये संख्या 150 थी। यूपीएससी परीक्षा 2021 के जरिए 200 आईपीएस अधिकारियों की भर्ती होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए ये जानकारी दी। नित्यानंद राय ने बताया कि साल 2020 की सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए भर्ती की संख्या को 150 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। बता दें कि यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा में 3 चरणों प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवाओं के लिए चयन करता है। दोस्तों बड़ी खबर है, भारत में जल्द मिलेगी 5G सर्विस की सुविधा। यूजर्स को बहुत जल्द सुपर फास्ट 5G इंटरनेट स्पीड का मज़ा मिलने वाला है। भारत में 5G सर्विस की शुरुआत कुछ ही कदम दूर है। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि भारत में 5G सेवा का विस्तार अंतिम चरण में है। इंडिया टेलीकॉम 2022 बिजनेस एक्सपो को संबोधित करते हुए टेलीकॉम मंत्री ने कहा, भारत अपना स्वदेशी 4G कोर और रेडियो नेटवर्क खड़ा कर चुका है। 5G नेटवर्क का काम भी अब आखिरी चरण में है। अब तो देश आज की तारीख में 6G को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत लगातार विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा, आज की तारीख में भारत के इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग का बाजार $75 बिलियन का है और यह 20% से अधिक CAGR की दर से ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों बड़ी खबर है, JSSC ने फिर बदला स्नातक स्तरीय एग्जाम का सिलेबस। JSSC ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए सिलेबस में एक बार फिर बदलाव किया है। आयोग ने दूसरी बार खोरठा भाषा का पाठ्यक्रम संशोधित किया है। इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर न्यू सिलेबस की जांच कर सकते हैं। बता दें कि JSSC ने खोरठा भाषा के गद्य भाग, पद्य भाग, नाटक, साहित्य की अन्य विधाएं एवं व्याकरण टॉपिक्स के पाठ्यक्रमों में संशोधन किया है। JSSC ने इस भर्ती परीक्षा के लिए दिसंबर 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया था। 15 से 18 आयु वर्ग के 5 करोड़ से अधिक किशोरों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 15 से 18 वर्ग की आयु के 5 करोड़ से अधिक किशोरों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया था। तीसरी लहर के खतरे को टालने के लिए सरकार की तरफ से बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत करना एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया था। केंद्र सरकार के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार 15 से 18 आयु वर्ग के अनुमानित 10 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अब स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार जिनमें से 5 करोड़ से अधिक किशोरों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। लग सकता है महंगे पेट्रोल डीजल का झटका। एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगने वाला है। पेट्रोल डीजल आने वाले दिनों में और भी महंगा हो सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगस्त 2014 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। सोमवार को कच्चे तेल के दाम $94 प्रति बैरल तक पहुंचा है। फिलहाल $93 प्रति बैरल पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल के दामों में आग लगी है।
नए वर्ष 2022 में कच्चे तेल के दामों में 18 से 20% से अधिक का उछाल आ चुका है। बीते 1.5 महीने से लगातार कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी जा रही है। झारखंड में शिक्षकों को मिलेगी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति। झारखंड में तत्काल प्रभाव से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि राज्य में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए झारखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द करने का फैसला लिया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने का आदेश देते हुए कहा है कि सभी जिलों के उपायुक्तों सुनिश्चित करें कि उनके जिले में फिलहाल शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाए जाएं। वहीं मुख्य सचिव ने भी पूर्व में इससे जुड़े जो निर्देश दिए थे उसका भी सख्ती से अनुपालन कराया जाए। राजेश शर्मा ने कहा कि झारखंड में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कहीं और कर दी जाती है, जिससे कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने की वजह से शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित होता है।